So hello friends, welcome to our YouTube channel Front Foot. ओलंपिक्स 2020 टोक्यो इसका सिलसिला कल ही खत्म हो चुका है। तो हमने सोचा, फ्रंट फुट टीम ने सोचा कि क्यों ना एक टोटल रिव्यू किया जाए ओलंपिक्स 2020 टोक्यो का। तो मैं मिश्रा जी के पास जाने से पहले मैं एक चीज तो ओलंपिक्स के बारे में, ओलंपिक्स का जो स्टार्ट है वो कैसे हुआ था, कब हुआ था। तो ओलंपिया करके एक जगह है, वहां पे ग्रीस ऑलरेडी मतलब कुछ स्पोर्ट्स खेल रही थी कुछ सालों पहले तक, मतलब वो भी 1800 के पहले की बात कर रहा हूँ। उसमें वो जीस गॉड जो है उनके लिए मतलब थोड़ा सा उनको प्रे करने के लिए वो गेम खेलते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि ग्रीस ने सोचा कि कुछ और कंट्रीज को उसको इन्वॉल्व किया जाए, तो उन्होंने ओलंपिक कमेटी बनाया 1894 में और 12 कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए उसमें। तो स्लोली स्लोली 1896 में उन्होंने सोचा क्यों ना एथेंस में ओलंपिक्स रखा जाए। 1896 में एथेंस में ओलंपिक्स स्टार्ट होने के बाद, आप सबने तो जीके में पढ़ा ही रहेगा कि व्हेन वाज फर्स्ट ओलंपिक स्टार्टेड, इट वाज इन एथेंस इन 1896। उसके बाद हर 4 साल में ओलंपिक्स होता रहा। तो ये था ब्रीफ हिस्ट्री। ऑल्सो बहुत लोगों को एक क्वेश्चन रहेगा कि 5 रिंग जो है ओलंपिक्स का वो क्या रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली ओलंपिक्स का 5 रिंग है वो पूरा वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मिश्रा जी आप कुछ बोलिए इसके बारे में। देखिए, बहुत ही बड़ी चीज आज हम करने जा रहे हैं। हमारा क्रिकेट की चैनल है, बट वी आर गिविंग ए ट्रिब्यूट टू ओलंपिक्स बिकॉज दिस इज द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग स्पेक्टेकल इन द वर्ल्ड। मतलब जो बोलते हैं ना, स्पोर्ट्स का अगर हाईएस्ट चीज कुछ बताया जाए, दिस इज ओलंपिक्स। और ये 4 साल में इसलिए एक बार होता है। ओलंपिक्स नॉर्मली क्या है, इट इज लाइक ए ब्रदरहुड फीलिंग बिटवीन ऑल द कंट्रीज। मतलब जहाँ पे जितने कंट्रीज है, 200-250 कंट्री जितने भी है हमारे वर्ल्ड में, टू बी प्रिसाइज 205 कंट्री पार्टिसिपेट किए हैं ओलंपिक्स में। उनके फैंस, उनके लोग एक साथ मिलके स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। वो भी 1 2 3 4 5 6 स्पोर्ट्स नहीं, वो हम आगे जाके बात करेंगे कितने स्पोर्ट्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्पोर्ट्स जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। दैट्स व्हाई मोटो ऑफ ओलंपिक्स इज यूनाइटेड बाय इमोशंस। जहां पे इमोशंस आते हैं, जैसे हमने देखा कभी इनमें कभी दुख होता है। बताया फैंटास्टिक स्टार्ट ग्रीस में शुरू हुआ। ओलंपियाड आप बोल सकते हो, ओलंपिक्स का नाम है टू ट्रिब्यूट टू ज्यूस, जो उनके सबसे बड़े भगवान है। तो ग्रीस एथेंस में शुरू हुआ, वो मॉडर्न ओलंपिक्स है। उससे पहले भी ओलंपिक्स हुआ था, बट दैट वाज द मॉडर्न ओलंपिक्स। और इसीलिए शुरू हुआ टू गिव ए ट्रिब्यूट। बाकी तो 5 रिंग है, दैट इज व्हिच कलर आप इजीली याद रख सकते हो। जैसे लूडो में होता है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो और एक ब्लैक। दिस डिफाइंस द 5 कंटिनेंट्स। अब लोग पूछेंगे कि 7 कंटिनेंट है तो 5 कैसे? एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, बाकी फिर आते हैं अमेरिका और ओशनिया। अमेरिका में आपके 2 कंटिनेंट आते हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका होते हैं, और ओशनिया में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया होते हैं। तो 7 कंट्री 5 में मिलके होते हैं, और इसीलिए वो 5 रिंग होता है। बाकी ये जो ओलंपिक्स का इतिहास है बहुत पुराना है, बड़े बड़े शहरों में होता है, बहुत चीजें, बहुत पैसा लगता है। हम आगे अभी डिटेल में बात करेंगे रिगार्डिंग टोक्यो ओलंपिक्स, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स इज प्रोबेबली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 32nd ओलंपिक्स है, 32nd मॉडर्न ओलंपिक, जिसे समर ओलंपिक्स भी कहा जाता है। 4 साल में एक बार होता है। बाकी ये जो ओलंपिक्स है टोक्यो में, ये 60-30 जीता था। आईओसी जो कमिटी होती है, इस्तांबुल पे होने वाला था, 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड के लिए 1 साल वो आगे शिफ्ट हो गया। सो टोक्यो ओलंपिक्स, जापान सबको मालूम है एक शहर, वहां पे हुआ 32nd ओलंपिक्स। 205 नेशन पार्टिसिपेट किए, मोर देन 11,000 टू बी प्रिसाइज, 11,090 एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। 205 कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया। नाम तो याद रखना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल लिखा है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ। और उनके जो एम्परर थे मिस्टर नारुहितो, उन्होंने वो उसको इनॉग्रेट किया, जैसे आप बोल सकते हो। बाकी आप देखे होंगे एक मशाल होती है। मशाल क्यों होती है? इट इज लाइक स्टार्टिंग समथिंग। मतलब जब हम कुछ शुभ काम करते हैं, इंडिया में क्या करते हैं हम एक दिया जलाते हैं।
सो एग्जैक्टली लाइक दैट एक मशाल होती है टू स्टार्ट, और वो किसने मतलब वो दिया जलाए थे आप बोल सकते हो हिंदी में, इट वाज नाओमी ओसाका। जापान के जो खिलाड़ी हैं, उनके जो टेनिस प्लेयर है, वो उसको लिट अप किए थे। सो दैट वाज ए ग्रेट थिंग। ओलंपिक स्टेडियम ऑफ कोर्स नाम है जहाँ पे ओलंपिक्स हो रहा था। ये अर्जेंटीना में फाइनल हुआ था कि टोक्यो में ओलंपिक होगा, और ओलंपिक ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल पहले फाइनल होता है, 8-10 साल पहले से डिसाइड होता है, ताकि उस कंट्री को मौका मिले वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक चीजें सब कुछ जुगाड़ करके, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट वो सब कर सके। सो इट्स नॉट इजी टू होस्ट ओलंपिक्स, और इसीलिए पैसा, इकोनॉमिक, कल्चरल, इस चीज के लिए इंडिया ओलंपिक्स होस्ट नहीं कर रहा है। ये टोक्यो में 4th गेम्स चल रहा है, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक्स को मिला के दिस इज द 4th। सो जापान इज अ वेरी मतलब आप डेवलप्ड स्टेट कंट्री बोल सकते हो, दैट्स व्हाई हो रहा है। 3.67 बिलियन US डॉलर खर्च हुआ है। सोचिए कितने जीरो आप ऐड करेंगे, आप सोचिए कितना पैसा खर्च हुआ है। और मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, उनका जो टॉर्च रिले होता है उसका अर्थ ये होता है होप लाइट्स आवर वे, मतलब होप या बिलीफ ही सबसे बड़ी चीज होती है। और उसके अलावा जो मेडल्स बने हैं वो रिसाइकल्ड मोबाइल फोन से बने हैं। जापान इज ए कंट्री विच बिलीव्स इन रिसाइकलिंग, टेक्नोलॉजी उनका बहुत ज्यादा है, और इसीलिए उन्होंने मोबाइल फोन्स पे वो सब मेडल बनाए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे वो मेडल बनाए हैं। और एक चीज आपको देख सकते हैं, जब फ्लैग की इवेंट हो रही थी, हमारे से मेरी कॉम भी फ्लैग पकड़े थे, और मनप्रीत जो कि हमारे हॉकी टीम के कप्तान है वो भी पकड़े थे। क्यों? बिकॉज दिस ओलंपिक्स प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। अभी मैं आपको कुछ चीजें भेजा था, आप उसको पढ़ के अगर सुना पाएंगे, ओलंपिक्स का मोटो क्या होता है, 3-4 पॉइंट्स। और जेंडर इक्वालिटी मतलब ये दिखाता है कि इट इज इक्वल फॉर ऑल, हर वर्ग के खिलाड़ी, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड जेंडर। जो कि हम देखे यहाँ पे छोटी लड़कियां, लड़के भी जीत रहे हैं, और बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी जीत रहे हैं। बाकी अक्षित कोटियान जी, मैंने आपको डिटेल में बता दिया टोक्यो के बारे में। आप थोड़ा सा डिटेल में 1-2 मिनट में बता दीजिए एग्जैक्टली खेलते हैं क्या, उसके पॉइंट्स है, और ओलंपिक्स का मोटो क्या है, वो चीज थोड़ा बताइए, उसके बाद हम स्पोर्ट्स के ऊपर जाएंगे। अच्छा सवाल पूछा मुझे आपने रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ओलंपिक्स। तो प्रिंसिपल्स में आप देखोगे तो एक वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल है, वो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। बिकॉज आपने स्पोर्ट्स जगत में देखा रहेगा, व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन देखा रहेगा बहुत सारे। क्रिकेट में तो स्पेशली साउथ अफ्रीका में भी आपने देखा रहेगा, बहुत सारी जगह पे व्हाइट एंड ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेसिज्म होता है। फुटबॉल में भी रेसिज्म देखा रहेगा, बट ओलंपिक्स में ऐसा कोई रेसिज्म नहीं होता है। हमने केनिया को भी गोल्ड मेडल जीतते हुए देखा है, वेस्ट इंडीज जो कैरिबियन है वहां से भी बहुत सारे गोल्ड मेडल जीतते हुए देखा है। तो एक बहुत अच्छा चीज है, ओलंपिक्स इज प्रैक्टिस्ड विदाउट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी बोलेगा तो ये जो है ओलंपिक्स, इसमें एक ऐसा है कि मतलब होना ही होना है। आप एक बात बोलोगे तो मतलब 4 साल में होना ही होना है। क्योंकि क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी बोलेगा तो कोई करियर बनाने चाहता है, कोई भी एक प्लेयर करियर बनाना चाहता है, तो उसके दिमाग में रहेगा मेरे पास एक ओलंपिक्स है, मैं उस ओलंपिक्स में परफॉर्म करूंगा, एक टारगेट रहता है। अगर ओलंपिक्स हर 4 साल में नहीं होगा तो फिर वो उतना इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, मतलब करियर बनने से पहले सोचेगा मेरे को एक सपना लेके। बचपन में कोई भी हो, मतलब एक एथलीट बनने से पहले, कल भी नीरज चोपड़ा है, उनकी भी बचपन मतलब जब से उन्होंने स्टार्ट किया है स्पोर्ट्स फॉलो करना, या कोई भी एथलीट स्टार्ट करे तो उनके दिमाग में हमेशा ओलंपिक गोल्ड मेडल रहता है, और उनको पता है कि हर 4 साल में एक बार वो ओलंपिक गोल्ड मेडल रहता है, आता है। और तीसरा चीज है ह्यूमैनिज्म, मतलब ह्यूमैनिटी को बहुत सपोर्ट करते हैं। उसपे तो ज्यादा कुछ मैं बोलूंगा नहीं, बट उससे इम्पोर्टेंट एक प्रिंसिपल के साथ में ह्यूमैनिटी इन द सेंस बॉय एंड गर्ल को इक्वली मेंटेन करते हैं, वही है। उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, यूनिवर्सलिटी है। यूनिवर्सलिटी मतलब कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी कंट्री को मना नहीं किया है। देखो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, रशिया में 70-80% डोपिंग हुआ था कुछ साल पहले, तो रशिया को ओलंपिक्स में बैन किया गया था। फिर भी उन्होंने कुछ जो अच्छे प्लेयर्स, उसमें प्लेयर्स की कोई गलती नहीं थी, मतलब वहाँ का जो ओलंपिक मतलब एथलीट कमेटी है, मतलब उन्होंने अलाउ किया था डोपिंग करना एक रीजनेबल लेवल तक। तो ओलंपिक्स ने उसको मान्यता नहीं दी और रशिया को बैन किया था। तो इसलिए क्या है, जो प्लेयर्स जो फ्री ऑफ डोपिंग है उनके लिए एक रशियन ओलंपिक कमेटी बनाया गया और उनको अलाउ किया गया।
तो उसको इससे ये साबित होता है कि एवरीवन इज वेलकम टू ओलंपिक्स। सॉलिडारिटी मीन्स आपने देखा कि कैसे एक एक इवेंट मतलब एकदम परफेक्टली सब कुछ शेड्यूल शेड्यूल किया गया था। इवन इफ मतलब कुछ भी, जैसे कि आदित्य अशोक का कहा गया था कि आदित्य अशोक में बारिश गिरेगा तो भी जो थर्ड राउंड के बाद उनको मतलब सिल्वर मेडल दिया जाएगा। तो वैसा सब चीज है कि इनके पास जो शेड्यूल है मतलब सब कुछ प्लान्ड प्री प्लान्ड, वो भी कुछ कोविड भी के इसमें, जैसे आपने WTC टाइम के बाद, कोविड के टाइम के बाद और कोविड के टाइम वो भी पे। कोविड होने के बाद। हाँ, और लास्ट एक चीज प्रिंसिपल उनका ऐसा है कि उनको देयर इज एन अलायंस बिटवीन स्पोर्ट, एजुकेशन एंड बिल्कुल। कल्चर। ये तीनों का एक अलायंस है। कल्चर तो हमने अच्छी तरह से देखा, एजुकेशन का भी मतलब वो ओलंपिक कमेटी है। तो मतलब ऐसा ही नहीं कि ओलंपिक सिर्फ ओलंपिक्स का ये करती है काम, वो बैक एंड में मतलब जो क्या बोलते चैरिटेबल काम रहती है वो भी वो करती है। अभी हम ओलंपिक वैल्यूज की बात करें, ओलंपिक वैल्यूज का मैं इनिशियली बोलता हूँ ओलंपिज्म, जब भी ओलंपिया में होता था उनका वैल्यूज था कि एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट। आपने देखा कि एक्सीलेंस कितना हाई लेवल का एक्सीलेंस है स्पोर्ट्स में, कितना मतलब आपने ये भी देखा रहेगा। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा आर्चरी में। आर्चरी में जो फर्स्ट रैंकर थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, एक ही लड़की ने 3 गोल्ड मेडल जीता आर्चरी में। तो इतना परफेक्शन, 10 to 10 मारना, इतना एक्सीलेंस हमने देखा। दूसरा है फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट इन द सेंस, फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट इन द सेंस ओलंपिक्स की वजह से देखा रहेगा पाकिस्तान के कल जेवलिन थ्रो वाले थे, वो अपने इंडिया के प्लेयर को आइडल मानते थे। और हमने बाकी भी देखा कि जेवलिन थ्रो का नीरज चोपड़ा है, बाकी लोग से कितना अच्छे से फ्रेंडशिप रखे थे। आप देखोगे रेसलिंग तो एक फिजिकल फाइट वाला मैच होता है, फिर भी एक दूसरे के साथ मैच खत्म होने के बाद रिस्पेक्ट से एक दूसरे के साथ रहते हैं, मतलब फ्रेंड्स मानते हैं। तो वो सब चीजें हैं ओलंपिक वैल्यूज की। मैं आपने बाकी तो इसके बारे में तो बता दिया, रिंग के बारे में। और लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये वाई ओलंपिक्स हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years बिकॉज इट इज एन रेस्पेक्ट टू एंशिएंट ओरिजिन्स ऑफ द ओलंपिक गेम, बिकॉज वो एक रेस्पेक्ट है। अभी उन लोग चेंज कर सकते थे कि हर 2 साल में कर सकते, हर साल में कर सकते थे, बट उन्होंने एक रेस्पेक्ट के लिए ओलंपिक गेम्स के एंशिएंट ओरिजिन्स को रेस्पेक्ट देने के लिए वो उन्होंने तोड़ा नहीं। जैसे आपने T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट में देखो, कभी होता है 1 साल में 2 बार, मतलब 2 साल में 1 बार होगा, या फिर 4 साल में 1 बार होगा। 2016 के बाद वर्ल्ड टीम, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक उनका फिक्स शेड्यूल है जो मतलब हर साल वो चार, अभी कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो, हर 4 साल में फॉलो करेंगे। इसके लिए इन्होंने और टोक्यो 2021 ओलंपिक्स का रिनेम कर सकते थे, इन्होंने वो रिनेम नहीं किया। तो हेंस दे शो कि मतलब कितना सॉलिड इस टूर्नामेंट के लिए कितना सॉलिडिटरी है। अच्छा, मैं इंडियन टीम प्लेयर्स के नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज बहुत सारे नाम से 100 के ऊपर है, बट मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ कि इंडियन प्लेयर्स ने किस किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था। आर्चरी में पार्टिसिपेट किया था, उनके कुछ नाम तो आपको ऑलरेडी पता है। एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पे हमें गोल्ड मेडल मिला। बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे हम लोग को ब्रॉन्ज मेडल मिला। बॉक्सिंग में भी हमें एक मेडल मिला, ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद है इक्वेस्ट्रियन, तो फर्स्ट इंडियन फवाद मतलब मिर्जा, वहाँ पे क्वालिफाई किए थे आफ्टर 20 years। फिर फेंसिंग में भी अच्छा भवानी परफॉर्मेंस देवी। रहा, सबने फॉलो करना स्टार्ट किया। और सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट जिसके मतलब जिसके बारे में हमें थोड़ी सी नाखुशी है, हम क्वालिफाई मतलब हम मेडल नहीं ला पाए, बट बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, वो है गोल्फ। जहाँ पे हमने गोल्फ देखना स्टार्ट किया, हमको रूल्स मालूम पड़े। फिर उसके बाद आता है जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग। तो ये सब स्पोर्ट्स है। हाँ, और स्विमिंग भी थे, जहाँ पे स्विमिंग में भी साजन प्रकाश ने पार्टिसिपेट किया था, वो भी एक बहुत बड़ा ये है। टेबल टेनिस है, उसके बाद टेनिस है, वेट लिफ्टिंग है, रेस्लिंग है। तो हाँ, रेस्लिंग तक ये, तो ये सब लिस्ट है जहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया था। तो अभी अर्चित, ओवर टू यू, स्टार्ट कीजिए इंडियन इंडियन देखिए, ओलंपिक्स का प्रदर्शन के बारे इंडिया ने अपनी हाईएस्ट कंटिंजेंट भेजी थी इस बार, 127 एथलीट्स इंक्लूडिंग टीम एंड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। मैसिव मैसिव अचीवमेंट। पहली चीज ये है, ओलंपिक में जाना ही सबसे बड़ी चीज है। अभी आप इक्वेस्ट्रियन बोले, फेंसिंग बोले, गोल्फ बोले, इनके रूल भी हमको मालूम नहीं है। सिंपल सा बात है, सच्ची बात, समझ रहे हैं ना।
तो भवानी देवी, अदिति अशोक, कमलप्रीत सतपुड़े, दे आर ऑल आवर आइडल्स नाउ, वी शुड फॉलो देम। और सिर्फ ओलंपिक नहीं, अभी बाकी हम उनको एनकरेज करना पड़ेगा। स्विमिंग में, स्टीपल चेज में, जैसे आपने नाम लिया, बहुत बहुत सारे इवेंट्स में, रोइंग, सेलिंग, ये सब इंडिया में कौन जानता है? हम तो एक ही गेम देखते हैं, दैट इज क्रिकेट। बैडमिंटन कभी कभी देखते हैं, टेनिस में हमने अच्छा किया, राउंड 2 को गए। तो अभी तो हम अगर बात करेंगे खत्म ही नहीं होगा। उसका एक हम लिस्ट बना के एंड में दिखा देंगे मेडल टैली के साथ, इंडिया के कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे। मैक्सिमम क्रेडिट गोज टू these new people, those who have participated for the sports which we do not know. तो ये एक मैसिव अचीवमेंट है। मुझे तो आश्चर्य की बात है, ये लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे 4 साल में? फैसिलिटी थी क्या सच में? आई थिंक इट्स ऑल देयर पैशन। 1.5 साल तो लॉकडाउन नहीं था। एग्जैक्टली, एक साल तो लॉकडाउन नहीं था उसमें। खुद की जो जिद्दी है कि मुझे इंडिया के लिए करना है, वही है। मतलब आई एम रियली सरप्राइज्ड यार। मैं तो सोच रहा था हम 3, 4, 5 इवेंट में मैक्सिमम गए होंगे। बाकी मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ जिसमें हम मेडल जीते और किसमें हम जीत सकते थे या नहीं जीते। तो फर्स्ट कम, जैसे आपने बहुत अच्छी चीज बोली, आर्चरी। अतनु दास, दीपिका कुमारी कब से खेल रहे, दे आर वर्ल्ड चैंपियंस, स्पेशली दीपिका कुमारी, और रैंक भी अच्छा है, टॉप रैंक प्लेयर है, 2-3 बार ओलंपिक भी खेल चुकी है। सो रियली डिसअपॉइंटेड। लेकिन वो डिपेंड करता है अब उसी दिन कैसे प्रेशर को हैंडल करते हो। एंड सेम विथ अतनु दास। बाकी ये गया आपका आर्चरी। उसके बाद आता है शूटिंग, द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग। बहुत बहुत उम्मीदें थी सौरभ से, मनु चौधरी से, सॉरी मनु भाकर, सौरभ चौधरी से। तो दैट वाज रियली ए डिसअपॉइंटमेंट। बहुत सारे शूटर्स, 10 मीटर, 20 मीटर पिस्टल, जो भी शूटिंग में हम अभिनव बिंद्रा को देखे हैं, गगन नारंग को देखे अच्छे करते हुए, लेकिन यहाँ पे कम से कम 2 मेडल आने चाहिए थे। तो उसके बारे में हम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। उसके बाद आता है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में हम जिससे जीते, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग, लवलीना बोरगोहेन, वेरी मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, और जो उन्होंने करके दिखाया, ब्रोंज इज नॉट एन इजी थिंग। अभी ब्रोंज हम जीत रहे हैं विजेंद्र सिंह के अलावा, अभी अब लवलीना और मेरी कॉम पहले भी जीती थी। मैसिव अचीवमेंट मेरी कॉम से उम्मीद थी, लेकिन वो उनका एज उनके ऊपर शायद हावी हो गया। बट लवलीना ने जो किया, फैंटास्टिक एफर्ट। बॉक्सिंग में और 1-2 आ सकते थे। उसके अलावा मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग रेसलिंग अगेन बजरंग पुनिया से गोल्ड की उम्मीद थी, उन्होंने ब्रोंज जीता। रवि कुमार दहिया was not expected to win silver, but he outclassed. Fantastic effort from रवि कुमार दहिया। दीपक पुनिया से उम्मीद थी, उनसे भी अच्छा ना हो पाया। अगेन विनेश फोगट, उनसे बहुत उम्मीदें थी। सो रेसलिंग में हम कहीं ना कहीं 1-2 मेडल और मिस कर गए, बट वेरी सेटिस्फाइड विथ रवि कुमार दहिया एंड बजरंग पुनिया। पावरफुल। मेरा आपसे एक सवाल है। तो आपने इतने सारे इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में, इतना अलग अलग गेम्स के बारे में बताया जिसमें इंडिया ने प्रदर्शन किया, किस गेम में हम डोमिनेट कर सकते हैं? जैसे बाकी कंट्रीज करती है, यूएसए स्विमिंग में करती है, कोरिया इसमें करती है आर्चरी में, तो आपको क्या लगता है किसमें हमारा पड़ला भारी रह सकता है? देखिए, अगर रैंकिंग की बात करें ना प्लेयर्स की, वोंट बी और यू विल बी सरप्राइज्ड। हमारे जो है शूटिंग, वहां पे हम टॉप रैंक प्लेयर्स को भेजे थे, आर्चरी में टॉप रैंक प्लेयर्स को भेजे थे, बॉक्सिंग में हमारे टॉप प्लेयर्स थे, इवन इन रेसलिंग। बिल्कुल। और बहुत ही अच्छी क्वेश्चन आपने पूछी कि कौन कौन से स्पोर्ट्स में हम डिलीवर कर सकते थे या आगे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, आर्चरी में हम अच्छा कर सकते हैं और ये हमारी पोटेंशियल है। उसके अलावा यू कैन से इन बॉक्सिंग, इन शूटिंग, यहाँ से हमको उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, मनु भाकर और सौरभ, लेकिन दे आर वेरी यंग, उनके पास अभी भी टाइम है। लेकिन कहीं ना कहीं आर्चरी में दीपिका कुमारी शुड हैव वॉन, या फिर अतनु दास टीम इवेंट में उनसे उम्मीदें रहती है, बिकॉज दे परफॉर्म वेल थ्रू आउट द ईयर, बट ओलंपिक्स में जाके
आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका उनका प्रदर्शन बुरा रहता है। बाकी रेसलिंग इज अ गेम जो हमारी मिट्टी से जुड़ी है। ये हमारी मतलब बजरंग बली जी का खेल माना जाता है और सब उनको भगवान मान के रेसलिंग खेलते हैं। तो रेसलिंग अगेन इज अ ह्यूज थिंग फॉर अस। उसके अलावा हॉकी, इस बार आपने देखा जो रिकॉर्ड हम बार बार मतलब कर रहे थे बहुत साल पहले, हॉकी वाज समथिंग दैट वाज वेरी स्पेशल फॉर अस। एंड होपफुली यहाँ से ऑनवर्ड्स और अपवर्ड बोथ मेन एंड वुमेन फ्रॉम इंडियन टीम हैव क्वालिफाइड टू द सेमीफाइनल्स। उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती। वुमेन टीम का रैंक देखो आप कितना है, 7-8 है, लेकिन पूरा दुनिया हिला डाली। उसके बाद मेन हॉकी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दे प्लेड वेरी वेल टू विन द ब्रोंज, और जो हारे हैं कम मार्जिन में हारे। लेट मी टेल यू, वन साइडेड नहीं हारे हैं सेमीफाइनल वो मतलब तो वहां पे हम बहुत टक्कर दिए। बट वही है कि हम जितना उनको प्रोत्साहित करें, जितना उनको मतलब एनकरेज करें, और ऑलरेडी गवर्नमेंट और बीसीसीआई आईपीएल की सीएसके टीम ने भी अनाउंस कर दी है प्राइज मनी, वो सबसे बड़ी बात है। बट होपफुली ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स फ्रॉम हियर। और मैंने तो बता दिया, लेकिन जो नए स्पोर्ट्स है उसमें भी हम अच्छा कर सकते हैं। गोल्फ, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, ये जितने हम नए स्पोर्ट्स में पार्ट लेंगे सबसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज इंडिया के लिए होगी अगर वो अचीव करता है, दैट विल बी इन एथलेटिक्स, जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, जैवलिन, वो सब आता है, ट्रिपल जंप। दैट इज द मदर ऑफ ऑल इवेंट्स। एथलेटिक्स में आप अगर अच्छा करेंगे तो रियली आपको माना जाएगा कि यू आर ए डेवलप्ड कंट्री इन स्पोर्ट्स, जो कि कल नीरज ने करके दिखाए। वो बड़ी मतलब सोचा भी नहीं होगा कोई भी कि नीरज चोपड़ा गोल्ड जीत लेगा। और उन बहुत कंट्रोवर्सी वेवर वेवर कर रहे थे कि वो जीत जाएंगे करके, लेकिन वो तो खुद क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। सो नीरज चोपड़ा हैज डन ए फैंटास्टिक जॉब। मिल्खा सिंह की जी की जो सपना थी उनको किया है कल, विनिंग ए मेडल, एंड दैट टू गोल्ड मेडल। मैसिव अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमको और सारे एथलेट्स पैदा करने पड़ेंगे जो एथलेटिक्स में जाके अच्छा करेंगे। और होपफुली हो सकता है यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर और उनको अगर अपॉर्चुनिटी, तो व्हाई नॉट, दे कैन डू वेल। बाकी हर चीज में है अपॉर्चुनिटी। गोल्फ देखिए कल आदित्य अशोक। तो इंडिया शुड पार्टिसिपेट इन मैक्सिमम स्पोर्ट्स, लेकिन प्रिपेयर होके जाए और होपफुली पेरिस में डबल डिजिट मेडल हम देखें। अच्छा, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे जस्टिन लैंगर ने कहा था जब भी इंडिया ने उनको मात दिया था फोर्थ टेस्ट में, कि इंडिया इज कंट्री फॉर 1.4 बिलियन पीपल। कल नीरज के जीतने के बाद ओलंपिक्स के इंग्लिश कमेंटेटर ने भी वही बात कही थी। इंडिया में बहुत सच में बहुत टैलेंट उभर के आ सकती है, बस ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो है, जैसे यूएसए में स्विमिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, वैसे अगर हमारे देश में दिया जाए, बिकॉज फिजिकली इंडिया हैज दैट मतलब एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्लेयर्स। मतलब इंडिया का जो प्लेयर्स है उनका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज अगर अच्छा दिया जाए, एक्सपर्टीज किया है, भी यूरोप में जाके प्रैक्टिस किए थे, तो वैसे भी बाहर गांव में जाके प्रैक्टिस, वहाँ का ट्रेनिंग फैसिलिटीज देके यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो सच में बहुत फायदा होगा। अभी मैं थोड़ा सा अपने जो विनर्स है, मेडल विनर्स, उनके बारे में थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहले हम ब्रॉन्ज मेडल से स्टार्ट करेंगे। ब्रॉन्ज मेडल में सबसे सरप्राइजिंग नाम और सबसे खुशी वाला नाम, जिसका मतलब जो जीत के हमें खुशी मिली है, वो आपके स्टेट से ही है, जिनका नाम है लॉवेलिना बैरगुलियन। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सच बोलूं तो मुझे भी उनका नाम पहले पता नहीं था, क्वालिफिकेशन के बाद थोड़ा नाम पता चला और मेडल जीतने के बाद थोड़ा और मैंने उन पे रिसर्च किया। आपको क्या कहना चाहोगे? सॉरी टू करेक्ट यू, वो हमारे स्टेट से नहीं है, वो हमारे बाजू वाले स्टेट से हैं। तो लवलीना अगेन नॉर्थ ईस्ट के हैं, लेकिन बहुत ही एक आप बोल सकते हो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बहुत स्ट्रगल किए हैं, और वेरी वेरी सरप्राइजिंग। बट वही है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आपने बोला इंडियंस आर फिजिकली फिट, लेट मी टेल यू दे आर मेंटली फिट ऑल्सो। उनका जो मेंटल स्टेट है वो बहुत सारी कठिनाइयों को जीत कर आगे बढ़ते हैं। हमारी जैसी मिडिल क्लास फैमिली, हम तो नीचे बैठ के खाते हैं, हम मतलब इतना कुछ शो ऑफ नहीं करते। इंडियंस की वही खासियत है, दे आर मोर डाउन टू अर्थ एंड ऑल्सो दे आर कैपेबल। बट जैसे आपने बात की, एंड और एक चीज, रूल्स बहुत चेंज किए गए हैं। जो गेम्स जैसे रेसलिंग हो गया, हॉकी हो गया,
ये जो फॉरेनर्स रूल चेंज करते हैं ना, एस्ट्रोटर्फ आ गया, रेसलिंग में बहुत रूल्स चेंज हुए, ये हमको थोड़ा सा सूट करना मुश्किल है, क्योंकि हम छोटे टाइम से अगर एक गेम को एक तरीके से खेल के आए हैं। यस, एक बात कहना चाहूंगा मैं, रेसलिंग में यहाँ पे इंडिया में ऐसे पिन डाउन करने पे ही मतलब मैच आ जाता है, वहां पे ऐसे नहीं, टैकल वही है, पॉइंट्स एंड दूसरे सब पॉइंट्स वही है, दिया मतलब वो जाता थोड़ा मुश्किल होता है, बट इंडियंस आर इम्प्रूविंग, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। बाकी मैं चाहता हूँ आप फॉरेन सिर्फ ना जाके अच्छा करें, मैं चाहता हूँ वही सब फैसिलिटी इंडिया में आ जाए, ताकि हमको जाना आना रहने का खर्चा एक्स्ट्रा ना करना पड़े। कोच आप ले आइए, जैसे क्रिकेट में होता है, यहाँ पे देखिए आईपीएल कैसे एक बड़ी चीज हो गई, और आके सब लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पे हम बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वही चाहिए। इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग। और सबसे बड़ी चीज कि जब तक पॉलिटिक्स नहीं जाएगा स्पोर्ट्स से, तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। मतलब जो प्लेयर्स उनको आप डालिए फेडरेशन में, ना कि किसी नेता को डालिए। तो जब तक स्पोर्ट्स विल नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड, तब तक हम डेवलप करेंगे, और जरूर करें। बाकी है। आपने लवलीना के बारे में बोला, अभी कंटेस्टेंट के बारे में या मेडल विनर के बारे में आप बोलेंगे? अच्छा, नेक्स्ट मैं नाम लेना चाहूंगा जिनसे एक्चुअली एक्सपेक्टेशन था गोल्ड का, बट ठीक है, उनका मैच, सेमीफाइनल का मैच भी अच्छा रहा, फर्स्ट सेट भी एकदम टफ फाइट दिया, सेकंड सेट में तो थक गया। उनका नाम है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु से हमें तो गोल्ड की भी एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने सिल्वर जीता था, तो इस टाइम एक और स्टेप अहेड हम लोग को गोल्ड की एक्सपेक्टेशन भी थी, बट ठीक है, उन्होंने ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मैच जो जीता, बहुत अच्छा जीता उन्होंने, मतलब वन साइड डोमिनेट किया। सेमीफाइनल भी फर्स्ट सेट जो था, फर्स्ट गेम दैट वाज वेरी टफ। सेकंड गेम में क्या हो गया, थोड़े थक गए थे, और उसमें ऐसा होता है कि एक साइड ऑफ द कोर्ट रहता है, उसमें थोड़ा फेवरेज मतलब फेवर मिलता है एक प्लेयर को, तो थोड़ा वो भी सेकंड गेम में थोड़ा सा पीछे चले गए। ठीक है, आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स, प्रोबेबली दी मोस्ट वैल्यूएबल ओलंपियन, आप ऐसे बोल सकते हो। सुशील कुमार के बाद पीवी सिंधु ने वही किया। मतलब उन्होंने अपना कंसिस्टेंसी बरकरार रखा। ठीक है, चूक गए गोल्ड से सिल्वर से, लेकिन फैंटास्टिक एफर्ट, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अब उनके बारे में क्या ही बोल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे रेसलर है बजरंग पुनिया, मतलब जिनसे हमें एक्सपेक्टेशन थी मेडल लाने की, उन्होंने मेडल तो लाया। उनका गेम देख के ऐसा लग रहा था कि वो शायद गोल्ड भी जीत सकते हैं, बस उनका सेमीफाइनल का मैच था, वो थोड़ा सा हम कहेंगे कंपेयरिंग एरर के बारे में, और थोड़ा सा मतलब उनकी इधर इंजरी भी उनको थी, एंकल, लिटिल बिट एंकल उनका दुख रहा था, बट उन्होंने जो ब्रॉन्ज मैच है वो पूरा वन साइड डोमिनेट किया। उसके सब पहले मैच के मैचेस भी उन्होंने वन साइड डोमिनेट किया। तो बजरंग पूनिया न्यूज पूछा गया कि आप इससे खुश हो क्या, उसने बोला कि नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट 4 साल के बाद मैं गोल्ड लाना चाहूँ, बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं हूँ, मेरे लिए अचीवमेंट है ही नहीं ब्रॉन्ज मेडल, मेरे लिए बस नेक्स्ट 4 साल के बाद, उन्होंने एक न्यूज चैनल को कहा, 4 साल के बाद मैं वापस गोल्ड के लिए जाऊंगा और मैं गोल्ड जीत के आऊंगा, मतलब मेरा टारगेट गोल्ड ही है, मेरे लिए ब्रॉन्ज मेडल मतलब मैं जीता तो हूँ, बट यहाँ पे मैं अपना कुछ जर्नी, कुछ अचीवमेंट एंड नहीं करूंगा, मैं अब आगे और जोर दूंगा मेरे गेम पे, उन्होंने ये कहा। आप क्या कहना चाहोगे यही होती है बजरंग? चैंपियन की निशानी, यही होती है कि रुकना नहीं है, डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और ठीक है, हार गए, इंजरी आप बोल सकते हो, बट टू कम इंजरी एंड विन अ मेडल इज नॉट एन इजी थिंग। फैंटास्टिक एफर्ट फ्रॉम बजरंग, और वो बिल्कुल रुकेंगे नहीं, एंड वो जरूर लाएंगे, कुछ अच्छा लाएंगे इंडिया के लिए, होपफुली हायर मेडल, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, उनपे है, उनपे मतलब उनका वो काबिलियत है। बहुत लोग उनको रूट कर देते, लेकिन जैसे आपको मालूम है स्पोर्ट्स है, एनीथिंग कैन हैपन एनी डे, ओपोनेंट कैन बीट यू, सो नो इश्यूज विद दैट, ये चलेगा, कोई आगे जरूर अच्छा करेंगे। अच्छा, अभी मैं दो सिल्वर मेडलिस्ट के पास आना चाहूंगा, जिनका सिल्वर मेडल जीता हमारे लिए गोल्ड के बराबर है। सबसे पहले खुशी हमें जिसने दी, उनका नाम है मीराबाई चानू। मतलब हमने सोचा नहीं था ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले कि वो मेडल लेके आएंगे, पर उनका सिल्वर मेडल हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो मीराबाई चानू की कल बर्थडे थी, हैप्पी बर्थडे टू हर, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। लेट अस सेलिब्रेट मीराबाई चानू's बर्थडे ऑल्सो। उसके बाद मतलब जो ईज के साथ, जो आराम के साथ वो उठा रहे थे,
दैट वाज फैंटास्टिक। बहुत कम मार्जिन से हार गए, लेकिन जो खुशी मिली सुबह सुबह उठकर पहली दिन पर, मतलब बहुत कुछ चीजें हुआ इस बार। पहली दिन पर हम मेडल जीत गए सिल्वर। सो ग्रेट एफर्ट। वो भी नॉर्थ ईस्ट के हैं, वेरी पुअर फैमिली, बहुत strong। उनका जो खाने का हैबिट देखोगे अगर ट्विटर या आया था, सो हम्बल, सो। और मैं तो चाहूंगा वो आगे भी जाके अच्छा करे। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद उन्होंने वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, ग्रेट एफर्ट, सैल्यूट। जो सिर्फ बात कर रहे हैं रवि कुमार दहिया, रेसलिंग में कोई उम्मीद नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट, कोई उम्मीद नहीं थी उनसे। कंप्लीटली सरप्राइज। और जो कमबैक मैच था इन सेमीफाइनल 2-9 से पिछड़ने के बाद, ओहो क्या मैच था। अब द मेमोरीज ऑफ दोज मैचेस, बहुत अच्छा लगा, पिन बहुत डाउन अच्छे किया था, खिलाड़ी है पिन डाउन। और वो भी डाउन कुछ टू अर्थ है। 30-40 सेकंड बचे थे। बिल्कुल बिल्कुल, रेसलिंग भी उनका एथलीट्स की मुझे खासियत हाँ होती है, उनका दे आर मुझे लग वेरी। रहा है, हाँ उनका मुझे लग रहा है कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है, इतने कम एज में बिल्कुल इतने टैलेंटेड है। आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फर्स्ट पर्सन टू एक्सपेक्ट गोल्ड इज फ्रॉम हिम, बिकॉज उनके पास, उसकी उम्र भी छोटी है और कुछ साल वो बिल्कुल खेलेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट ओलंपिक्स में वो क्या करते हैं। एग्जैक्टली। अभी हम आते हैं हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड अचीव किया है। तो एक तो आप गोल्ड जीतने की तरफ, मतलब एक तो अचीवमेंट है ठीक है, बट उन्होंने जिस तरह से गोल्ड जीता, कंप्लीटली डोमिनेट, जैसे उसेन बोल्ट रेसिंग में करते हैं, स्प्रिंट में करते हैं, वैसे हमने देखा नीरज चोपड़ा जो फर्स्ट राउंड में भी उन्होंने डायरेक्ट फाइनल में एंट्री मार ली, वो भी टच कोई नहीं कर पाया। और इसमें भी उनका जो सेकंड शॉट था, जिन्होंने सेकंड शॉट मारने का उनको पता चल गया कि हाँ मैंने तो बाजी मार ली है, उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। तो हर गेम में मैंने उनके पुराने वीडियोस भी देखे, तो हर गेम में जहाँ पे उनको लगता है कि उन्होंने बाजी ली, तो उन्होंने सेकेंड गेम से कर, क्या होता है इसमें जेवलिन में, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती है, थ्रोज जो रहते हैं वो थोड़ा सा पीछे पीछे आते जाता है मीटर्स। बट इन्होंने लास्ट में भी एक अच्छा थ्रो किया, एंड करने के लिए भी इन्होंने एक 84-83 का थ्रो किया, सिक्स इसमें भी। तो एक्चुअली उन्होंने इंडिया को पूरा प्राउड किया, बहुत जन टीयर्स में आ गए, उनके घर हो गए, क्या जश्न बनाया गया, बहुत अच्छी तरह से जश्न मनाया गया, पटाखे वगैरह फोड़े गए, और बहुत सारे मतलब अवार्ड्स भी उनको दिए गए हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, सीएसके की तरफ से। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। और ऑल्सो ये एन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एन सूबेदार आर्मी सूबेदार ऑफिसर, नीरज राइट? चोपड़ा। यस यस यस। एक्चुअली उनको 2 साल पहले अर्जुना अवार्ड भी मिला था। अब हम उम्मीद करते हैं उनको खेल रत्न भी मिले। मैं क्या कहना चाह, आपने मैच देखा था मुझे याद है, मतलब कल आपने पूरा मैच बिल्कुल, फॉलो किया था, आप मैं क्या तो कहना तुरंत चाहोगे लाइव आके, स्टार्ट टू एंड? एक्सपीरियंस बताओ आपका, आप पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ कि आपको मैच देखते समय कैसा लगा और गोल जीतने का यार कैसा लगा? पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, मैं तो आपका ही चैनल का हूँ, आते ही तुरंत रो पड़ा। लाइव जब आया तुरंत में लाइव आया और आई स्टार्टेड क्राइंग। और यार देखो, सिंपल सी चीज है, जो मेडल एथलेटिक्स पे जीते, वो गोल्ड जीते, वहां पे जो राष्ट्रगान हुआ पोडियम पे खड़े होकर, रोंगटे खड़े हो गए, नॉट ओनली हिज बट ऑल इंडियंस। जो गूजबम्स जो हमें मिले, सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है। और सोचो अगर वो फुल पैक्ड होता, अगर वहां पे इंडियन लोग रियली होते, तो वो क्या होता उस स्टेडियम का। आप तो मालूम, आपको मालूम है इंडियंस कैसे होते हैं। तो यस राइट। रियली मतलब खुशी के आंसू जैसे आप बोल सकते हो। 15 मिनट तो मैंने सोच ही नहीं सका। लेकिन एक बड़ी चीज है, क्या है पता है, सी ही सो डाउन टू अर्थ, नीचे गिरकर वो मतलब नमन किया अपनी धरती को, मिट्टी को। और फिर सबसे बड़ी चीज है, हम्बल रहे। लेकिन उन्होंने जो एफर्ट इसके पीछे डाला है ना, अगर आप सोचोगे, उनका फोन भी बंद रहा था, उनके एक इंटरव्यू में आया, 1 साल तक वो किससे ज्यादा बात भी नहीं कर रहे थे। सो मच एफर्ट ही हैड पुट इन, और डोमिनेंस के साथ उन्होंने ये पूरा जीता। इन क्वालिफाइंग कभी भी दूसरे स्थान पर नहीं आए, बोथ इन क्वालिफिकेशन एंड इन फाइनल्स। फैंटास्टिक एफर्ट, पहले दूसरे स्टो पर ही काम तमाम कर दिया ओपोनेंट का। मैसिव मैसिव अचीवमेंट, ट्रैक एंड फील्ड पे एथलेटिक्स में एक मेडल, गोल्ड मेडल, बहुत जन का सपना पूरा हुआ है। और
मिल्खा सिंह जी को मैंने जैसे बताया उन्होंने डेडिकेट किया। फैंटास्टिक एफर्ट, जितनी बात किया जाए कम है। होपफुली कंटिन्यूस। अभिनव बिंद्रा के बाद सेकंड इंडिविजुअल मेडालियन, गोल्ड मेडालियन आप बोल सकते हो। फैंटास्टिक है। ऑल्सो उनका जो पर्सनल बेस्ट है वो 90 का है, और इसी तरह वो प्रैक्टिस करते रहे तो हम और कुछ ओलंपिक्स में नेक्स्ट 2 to 3 ओलंपिक्स में उनसे मेडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हमने तो सब मेडल अचीवर्स के बारे में बात तो कर ली, अभी मैं थोड़ा सा मेडल टैली पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। मैं टॉप 4 टीम का ही नाम बोलूंगा, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने 113 मेडल जीते विद 39 गोल्ड। चाइना ने 88 मेडल जीते, हमेशा ये दो नाम ऊपर रहते हैं। चाइना ने भी 38 गोल्ड जीते। जापान जो होस्टिंग कंट्री है उन्होंने भी अच्छा खासा 58 मेडल जीते विद 27 गोल्ड। और यूनाइटेड किंगडम, दिस 4 नेम्स आर ऑलवेज रिलेवेंट इन द लिस्ट, उन्होंने भी 65 मेडल जीते विद 22 गोल्ड। अभी इसमें हमने एक चीज देखा कि फ्रॉम सीरिया आपको पता है कैसी जगह है, वहां से हैंड ज्यादा ने पार्टिसिपेट किया, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था इसके लिए, ओलंपिक्स के लिए उनकी दाद देनी पड़ेगी। 66 इयर्स के भी एक प्लेयर थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था इस ओलंपिक्स में, और वो कह रहे थे कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में भी वो भाग लेंगे। तो हमने तो इस अभी ठीक है कवर अप सब कर लिया है। आशीष मैंने और कुछ बोलना चाहोगे इस नहीं, एपिसोड के बस ऊपर? कुछ मतलब एंड में आपको मिलेगा कुछ मतलब डिटेल अबाउट ओलंपिक्स या फिर मेडल टैली जैसा। बाकी इंडिया तो एक गोल्ड से टॉप 50 के अंदर चला है कम से कम, वो अच्छी चीज है। एक दो और गोल्ड आ जाता तो अच्छा होता। हमने 6 जीते, वहां पे गोल्ड नहीं था। हमने बेजिंग में गोल्ड जीते, वहां पे 3 या 4 मेडल थे, लेकिन इस बार 7 जीते, गोल्ड था। और सबसे बड़ी चीज एथलेटिक्स में गोल्ड। तो एक टाइम पे सब कुछ हो गया। ग्रेटेस्ट ओलंपिक फॉर इंडिया, प्राउड ऑफ यू इंडिया। लेकिन और आ सकते थे वो फुल पेरिस में 2024 में कम से कम हम 15-16 मेडल की उम्मीद कर सकते हैं जैसी लग रही है। अदिति अशोक, कमलप्रीत कौर, ये सब दे लॉस्ट बाय नैरो मार्जिन्स, सो डोंट काउंट आउट देम। ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए एंड थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग। और हमारे चैनल के माध्यम से तो कोशिश कर सकते हैं इनको एनकरेज करने के लिए। फाइनेंस की उतनी ताकत तो हमारे में नहीं है, बट हम सारे स्पोर्ट्स को कवर करने की, उनको सेलिब्रेट करने की, उनको शुभकामनाएं देने की कोशिश करेंगे। वही हमने इस ओलंपिक से सीखा है। नॉट ओनली क्रिकेट, लव ऑल स्पोर्ट्स, बिकॉज स्पोर्ट्स टीचेस यू लॉट ऑफ थिंग्स, स्पोर्ट्स टीचेस यू व्हाट इज लाइफ। तो इसीलिए विद दिस आई एंड, ओलंपिक्स हैज बीन फैंटास्टिक। 15 दिन तक, 16 दिन तक हमने कवर किया, बहुत अच्छा लगा। होल फ्रंट फुट टीम को क्रेडिट जाता है। बाकी यक्षित जी, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू। यस, मैं यही कहना चाहूंगा कि इसी के साथ हम मतलब यहाँ पे एंड नहीं कर रहे, बट मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि दिस इज ए स्टार्ट फॉर द ओलंपिक्स। क्योंकि हमें अभी हम अपील करेंगे सब स्कूल से, सब इंस्टीट्यूशन से कि वो भी इस गेम्स को, एथलेटिक गेम्स और अदर गेम्स को प्रमोट करें। जैसे कि हमारे कॉर्पोरेट बॉडीज है उनको भी, मतलब जैसे वो फुटबॉल को वगैरह मैचेस रखते हैं, क्रिकेट के वगैरह मैचेस रखते हैं, जैसे कि आप देखोगे अंबुजा सीमेंट वैसे टाटा स्टील एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कंपनी के मैचेस रखते हैं, वैसे दूसरे फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में भी मैच रखे। ऑल्सो आईपीएल टीम जो है उनको भी आगे आके थोड़ा प्रमोशन करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, प्रमोशन है कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, इस गेम्स को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। और मतलब वो जैसे क्लब ऑलरेडी दे आर एन एस्टेब्लिश्ड क्लब्स, सो इफ दे कैन कंट्रीब्यूट समथिंग इन अदर स्पोर्ट्स, जैसे चेन्नई सुपर किंग ने एक मदद का हाथ बढ़ाया, वैसा थोड़ा ट्रेनिंग नॉट ओनली टू फैसिलिटीज, मेडल बिकॉज विनर्स बहुत बट सारे, आल्सो टू द नॉन मेडल यस, विनर्स। बिकॉज बहुत सारे ऐसे हैं कि उनके पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी कहा था, हमारे मीराबाई एक, चानू ने ट्रक ड्राइवर्स को गिफ्ट दिया है, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। सी द कंडीशन। राइट राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैंने हमारे जो मैंगलोर है वहाँ के 2 रनर से, नितेश शेट्टी और गौतम बुलाया गया, बट वो ट्रायल के लिए इसके लिए नहीं गए, बिकॉज अगर वो ट्रायल के लिए 2-3 मतलब इस स्पोर्ट्स के लिए 2-3 साल अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनका डेली इनकम इफेक्ट होगा। तो वो सब चीज है कि जो मतलब आगे स्पॉन्सरशिप करना चाहिए प्लेयर्स को, थोड़ा सा उनका जो इनकम है वो रेगुलर मतलब फिक्स्ड इनकम करके उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। तो वो सब चीज मैं अपील करूंगा ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारे जो क्लब्स है उनसे,
कॉर्पोरेट बॉडीज है, तो ये इससे क्या होगा कि फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में इंडिया का एक्सीलेंस हो सकता है, बिकॉज वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। वी कैन, एक टाइम आएगा जिसमें पता नहीं 40 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद इंडिया एकदम टॉप में रहेगा, जहाँ पे अभी हम तो यूएसए और देख नहीं चाइना है, पाएंगे, लेकिन वहां पे होपफुली पक्का जाएगा। हमारे नेक्स्ट जनरेशन देखे, और हमारी यही कोशिश है का बीज कि हमें, टॉप हाँ, पर रहे। उसका बीज गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को अभी भी ग्रास बोलना पड़ेगा। रूट लेवल को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हमने एक शो किया था, उसमें हमने डिटेल बात की है क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा है, और इंडिया के पास ताकत है सारे गेम्स को खेलने की और जीतने की। इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत, जैसे हमारे गांव के जो खिलाड़ी होते हैं ना, दे आर वेरी वेल अडोप्टेड टू दिस टाइप ऑफ गेम्स। उनको आप कोई भी गेम सिखा तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इट्स, जैसे आपने बोला, इट्स ऑल अबाउट वही चीज है। बाकी ये तो एक दूसरी टॉपिक हो जाएगी, बट दिस वाज अ ट्रिब्यूट टू द टोक्यो T20, सॉरी T20 आप बोल सकते हो, या फिर 2020 बोल सकते हो, 2021 भी है, और इंडिया का परफॉर्मेंस एंड स्मॉल ट्रिब्यूट एंड ऑल द सपोर्ट, ऑल लव फ्रॉम द फ्रंट फुट चैनल। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बस एक छोटा सा ट्रिब्यूट वीडियो जो 15-16 दिन तक कवर किया है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। होपफुली हम भी आगे कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के आशीर्वाद से। नमस्ते। इस वीडियो के एंड में एक स्लाइड शो भी हम प्ले करेंगे, वो भी देखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे चैनल पढ़ने का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का आइकन दबाएं। हम फिर मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ। इंडिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय। चक दे इंडिया।